Good afternoon, children. So, in our last class हमने क्या डिस्कस किया है? छ और छ अक्षर से संबंधित शब्द, शब्दों के अर्थ और अक्षरों को लिखने की विधि हमने अभ्यास की है। तो आज हमारा पाठ जो है उससे संबंधित आप जहाँ तक किस तरह सीखा है उसके बारे में अभ्यास। ओके, तो यहाँ देखिए एक्सरसाइजेस। इसके अंतर्गत फर्स्ट बिट में चित्र को देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। मीन्स सी द पिक्चर एंड सर्किल द करेक्ट लेटर। ओनली यू हैव टू सर्किल द लेटर। तो यहाँ देखिए कौन सा चित्र है ये? चम्मच है ना, चम्मच। और यह छतरी, यह चटाई, छड़ी। तो हमने ये पिछले कक्षा में ही सीख लिया है चा और छा अक्षरों से संबंधित शब्दों के बारे में। तो ये जब चम्मच है तो कौन से अक्षर है ये? चा और गा। तो हमारा टास्क क्या है? चित्र को देखकर, इसे देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। तो यह कौन सा चित्र है? चम्मच। चम्मच यानी किस अक्षर से बना है? गा अक्षर से या चा अक्षर से? चा अक्षर से या गा अक्षर से? बोलिए। हाँ, चम्मच चा अक्षर से बना है। तो हमें क्या करना है? चा अक्षर पर गोला लगाना चाहिए। वी शुड सर्किल दिस लेटर बिकॉज दिस वर्ड इज रिटन यूजिंग दिस लेटर। ओके ना? दिस वर्ड इज रिटन यूजिंग दिस लेटर. చమ్మచ్ అని రాయాలి అంటే మనం చాని ఉపయోగించినాం, గాని కాదు. సో మనం దేన్నైతే ఉపయోగించినామో ఆ అక్షరం పైన సర్కిల్ చేయాలి. నౌ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ సర్కిల్ అరౌండ్ దిస్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఈజ్ ఛత్రి. ఛత్రి అంటే ఐదర్ ఛా ఆర్ కా. Which letter is suitable to write ఛత్రి? ఛాని యూజ్ చేస్తామా, కాని యూజ్ చేస్తామా ఛత్రి రాయడానికి? we are using ఛా or ka to write the word of ఛత్రి in Hindi. Yes, we have to use ఛా. So we have to encircle this because of this letter we can write this word ఛత్రి. So this is completed. Now next figure you see, picture is चटाई. क्या है ये? चटाई. तो यहाँ अक्षर क्या क्या है? दिया गया अक्षर घा, चा. घा से चटाई नहीं बनता, तो किससे बनता है? किस अक्षर उपयोग करके हम चटाई लिखते हैं? कौन सा अक्षर उपयोग करके हम चटाई लिखते हैं? चा अक्षर उपयोग करके हम चटाई लिखते हैं. तो हमें किस अक्षर को गोला लगाना चाहिए? चा अक्षर पर गोला लगानी चाहिए. So we have to put a circle around cha. Now छड़ी. अब कन्फ्यूजन मत होकर अच्छी तरह ध्यान दीजिए. छड़ी के लिए चा यूज़ करते हो या छा? बिकॉज इन द प्रोनाउंसिएशन, बाय प्रोनाउंसिंग छड़ी वी हैव टू नो विच लेटर वी आर यूजिंग, आइदर फर्स्ट छा और सेकेंड छा. छा, च, छा ఇవి రెండు ఉన్నాయి. సో చా యూజ్ చేస్తున్నామా, ఛా యూజ్ చేస్తున్నామా? విచ్ వన్? చడి? నో. छड़ी, yes.
सो वी आर यूजिंग दिस छा टू राइट दिस वर्ड छड़ी। तो हमें सेकेंड छा पर ही गोला लगाना चाहिए। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट बिट है कंप्लीट हो चुका है। अब आगे सेकेंड बिट में देखिए, चित्र का नाम बोलो और उसकी पहली आवाज़ लिखो। से द नेम ऑफ द पिक्चर एंड राइट इट्स बिगनिंग साउंड। तो चित्र का नाम क्या है पहले बोलिए, चम्मच। चम्मच में चम्मच वी आर सेइंग चम्मच। When we are saying चम्मच, सो उसकी पहली आवाज़ क्या है? तो कितने आवाज़ निकल रही है? चा एक आवाज़, माँ एक आवाज़, अगेन चा एक आवाज़, 3 आवाज़ है। तो इसमें पहली आवाज़ कौन सा है? विच वन इज द बिगनिंग साउंड? అంటే ఫస్ట్ సౌండ్ ఏంటిది అంటే ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సౌండ్ while reading. So what we have to write here? चित्र का नाम बोलो और उसकी पहली आवाज़ लिखो. तो पहली आवाज़ है चा. Okay? Hope you have understood. Now I'm asking you only. You should try to say. So this picture is what? Chhatri. Chhatri. When we are saying Chhatri, how many sounds we are making while reading? First sound is cha, then ta, then ri. 3 రకాల సౌండ్స్ చేస్తున్నాం చదివేటప్పుడు. ఏంటిది? చా అని ఒకటి, తా అని ఒకటి, రి అని ఒకటి, 3 సౌండ్స్. ఓకేనా? 3 సౌండ్స్ we are making while reading. So what is the beginning sound? Beginning sound is what? Cha. Okay? Got it? Beginning means first. Beginning అంటే మొదటిది. ఓకేనా? ఫస్ట్ సౌండ్ ఏంటిది ఇక్కడ? ఛా. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ లెటర్. సౌండ్ అంటే మనం సౌండ్ని రాయలేము. సౌండ్ చేసేవేంటి? ఈ లెటర్సే. లెటర్ చదివితేనే ఒక సౌండ్ వస్తుంది. while reading the letters only we are making the sounds, है ना? जब इन अक्षरों को पढ़ते हैं तो कुछ आवाज़ निकलती है मुंह में से, तो वही आवाज़ है अक्षर. चा पढ़े जब चा इस तरह एक आवाज़ निकल रहा है तो अक्षर लिखना है. और छतरी के लिए जब पढ़ रहे हैं तो छा तरी, तो किस तरह का आवाज़? छा बोल के एक आवाज़ आ रहा. तो छा एक अक्षर है, तो इस तरह उस अक्षर को यहाँ हम लिख दी है, हमें लिखना है. ओके? तो यहाँ कंप्लीट हुआ सेकेंड बिट. और थर्ड बिट में क्या दिया गया एक बार देखिए. चिड़ियों के शरीर में अपने उंगली पर रंग लगाकर उसकी छाप लगाओ. डू फिंगर प्रिंटिंग ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड्स. तो यहाँ बर्ड्स जो दिए गए हैं ऑलरेडी ये कलर्ड हुआ है, मगर नए टेक्स्ट बुक्स, ये जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है, मगर नए टेक्स्ट बुक्स में विदाउट कलर्स आपको नज़र आता है. विदाउट कलर्स, रंग के बिना आपको नज़र आता है. तो आपको क्या करना है यहाँ टास्क? अपने उंगली पर रंग भर के, अपने उंगली को रंग लगाकर इस तरह अगर आप प्रिंट करें, इस तरह प्रिंट करना चाहिए आपको, इस तरह. ओके? लाइक दिस यू हैव टू प्रिंट. दैट इज ओनली हियर इट इज आस्किंग. द थर्ड बिट इज आस्किंग व्हाट? जस्ट टेक कलर ऑन योर फिंगर and put the print on the body of these birds. ఓకేనా? ఈ పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కలర్ ఎలా చేయాలి అంటే మీ ఫింగర్స్ పైన కొంచెం కలర్ తీసుకొని ఆ బాడీ పైన ఇలా ప్రింట్ వేయండి అని అడుగుతుంది ఈ థర్డ్ బిట్. సో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నా. సో ट्राई टू डू. ओकेना? सो अभ्यास करने का क्या है? इस तरह जो आपको दिया गया है
पिक्चर्स, उनमें से उन पिक्चर्स से संबंधित पहले वर्ड क्या है वो देखना है और पहला जो अक्षर रहता उस अक्षर पर गोला लगाना है। बाद में क्या देखिए सेकेंड बिट में जो पहला आवाज़ है, पहला आवाज़ कौन सा अक्षर से बना वह अक्षर हमें यहाँ लिखना चाहिए। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा अभ्यास से संबंधित छ और छ अक्षरों का अभ्यास कंप्लीट होता है। ओके, छ और छ अक्षरों का प्रैक्टिस किस तरह करना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो धन्यवाद।